अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद ज़ुहैब। आई एम योर कंप्यूटर साइंस टीचर फॉर ग्रेड 12। जी तो स्टूडेंट्स, आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है डेटाबेस डिज़ाइन प्रोसेस। स्टूडेंट्स, डेटाबेस डिज़ाइन प्रोसेस एक कंप्लीट प्रोसेस है जिसमें हमने ये देखना है कि किस तरह से एक डेटाबेस को डिज़ाइन किया जाता है और इसमें कौन कौन से फेजेस इंक्लूड हैं। ये एक ग्राफिकल फॉर्म आपके सामने बनाई हुई है। इसमें जो सबसे पहला फेज या सबसे पहला स्टेप बताया गया है वो है प्लानिंग का। डेटाबेस को डिज़ाइन करने से पहले, डेटाबेस को एक्चुअली में इम्प्लीमेंट करने से पहले हम प्लानिंग करते हैं और प्लानिंग के बाद एनालिसिस किया जाता है। एनालिसिस के बाद स्टूडेंट्स डेटाबेस का डिज़ाइन बनता है और डिज़ाइन के बाद उस डेटाबेस को इम्प्लीमेंट किया जाता है। बेसिकली ये 4 फेजेस हैं, ये 4 स्टेप्स हैं जो मेजर स्टेप्स हैं, जिसमें पहला फेज या पहला स्टेप प्लानिंग का है, दूसरा फेज एनालिसिस का है, थर्ड वन डिज़ाइन का है एंड फोर्थ वन इज इम्प्लीमेंटेशन। स्टूडेंट्स, प्लानिंग और एनालिसिस हम इसी चैप्टर के फर्स्ट लेक्चर में भी डिस्कस कर चुके हैं, बट मैं फिर भी आपको इसका थोड़ा ओवरव्यू दे देता हूं कि प्लानिंग और एनालिसिस में क्या काम किए जाते हैं। स्टूडेंट्स, जब भी डेटाबेस बनानी होती है तो प्लानिंग में बेसिकली हम प्लान करते हैं कि यूज़र यानी कि जो पर्सन डेटाबेस बनवा रहा है, लाइक कोई कस्टमर है या क्लाइंट है, उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। हम उसकी रिक्वायरमेंट्स को लिखने के बाद एक प्रॉपर प्लान बनाते हैं कि किस तरह से हमने डेटाबेस को लेके चलना है, डेटाबेस को बनाना है। स्टूडेंट्स, उस प्लानिंग में टाइम फ्रेम को मद्देनजर रखा जाता है, टेक्नोलॉजी को मद्देनजर रखा जाता है, इवन कॉस्ट को भी मद्देनजर रखा जाता है। लाइक कितने टाइम में डेटाबेस बनेगी, उस पर क्या एक्सपेंस आएंगे, उसमें कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ होगी, ये तमाम चीज़ें जो हैं ये बेसिकली डेटाबेस प्लानिंग के स्टेप में परफॉर्म की जाती हैं। स्टूडेंट्स, एनालिसिस में प्लानिंग करने के बाद जो एनालिसिस का फेज़ है, एनालिसिस के फेज़ में बेसिकली उन तमाम चीज़ों को एक दफ़ा एनालाइज किया जाता है जो कि प्लान करते वक्त हमने लिखी थी। लाइक कॉस्ट क्या होगी, टाइम फ्रेम क्या होगा, या कोई रिस्क तो नहीं है इस पे, लाइक पॉलिटिकल रिस्क हो या इसी तरह से कोई और रिस्क वगैरह। तो स्टूडेंट्स, प्लानिंग के बाद जब एनालिसिस आता है तो हमने ये सारी चीज़ों को एक दफ़ा अच्छे से अंडरस्टैंड करके इसको एनालाइज करना होता है। क्या इसमें कोई मिस्टेक तो नहीं है, क्या यूज़र ने जो रिक्वायरमेंट्स लिखवाई हैं उनमें कोई रिक्वायरमेंट्स मिस तो नहीं हो गई। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं ये पहले 2 फेजेस में जो है, पहले 2 स्टेप्स में ये देखी जाती हैं। स्टूडेंट्स, जब एनालिसिस मुकम्मल हो जाता है तो एनालिसिस के बाद आता है डेटाबेस को डिज़ाइन करना। जो मेजर टॉपिक है आज हमारा वो क्या है, डेटाबेस को डिज़ाइन करना। स्टूडेंट्स, जो डेटाबेस है उसके बेसिकली 2 डिज़ाइन बनते हैं। जो पहला डिज़ाइन है वो है लॉजिकल डिज़ाइन और दूसरा डिज़ाइन है फिजिकल डिज़ाइन। स्टूडेंट्स, लॉजिकल डिज़ाइन को कंसेप्चुअल डिज़ाइन भी कहते हैं और कंसेप्चुअल डिज़ाइन बनने के बाद ही फिजिकल डिज़ाइन बनता है। और इस फिजिकल डिज़ाइन को जब बना लिया जाता है तो डेटाबेस को एक्चुअल में बनाया जाता है, यानी कि उसकी इम्प्लीमेंटेशन की जाती है। तो उम्मीद है कि ये जो प्रोसेस मैंने आपको बताया है ये आपको समझ आ गया होगा। एक दफ़ा रिपीट कर रहा हूँ, काइंडली गौर से सुनिएगा कि सबसे पहले प्लानिंग, प्लानिंग के बाद एनालिसिस, एनालिसिस के बाद डेटाबेस का डिज़ाइन। अब डिज़ाइन बनने के बाद हम इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। और ये जो एनालिसिस है इसको एंटरप्राइज डेटा मॉडल कहते हैं। ये जो डिज़ाइन का एक फेज़ है इसको कंसेप्चुअल डेटा मॉडल कहते हैं और ये जो इम्प्लीमेंटेशन है इसको टेक्नोलॉजी मॉडल का नाम दिया जाता है। यानी कि जिसमें हमने फाइनल करना होता है कि डेटाबेस को कौन सी टेक्नोलॉजी के थ्रू बना के हमने प्रॉपर जो है वो यूज़ में लेके आना है। स्टूडेंट्स, जो हमारा आज का टॉपिक है, जो मेजर टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है लॉजिकल डेटाबेस डिज़ाइन। कि किस तरह से एक लॉजिकल डेटाबेस डिज़ाइन बनता है, किस तरह से कंसेप्चुअल डेटाबेस डिज़ाइन बनता है और उसको बनाने के बाद फिजिकल डेटाबेस डिज़ाइन कैसे बनाया जाता है। तो इसको पढ़ने से पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि डेटाबेस डिज़ाइन प्रोसेस का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है।
हम क्यों डेटाबेस डिजाइन प्रोसेस के थ्रू अपनी एक डेटाबेस को क्रिएट करते हैं। तो ये मेजर ऑब्जेक्टिव मैंने लिखा हुआ है, क्या लिखा है, द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ डेटाबेस, डीबी बेसिकली शॉर्ट फॉर्म है डेटाबेस की। द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ डेटाबेस डिजाइन इज टू मैप कंसेप्चुअल डेटा मॉडल टू एन इम्प्लीमेंटेशन मॉडल। यानी कि ये जो कंसेप्चुअल डेटा मॉडल है इसको हमने इम्प्लीमेंटेशन मॉडल में बेसिकली मैप करना है, यानी कि कन्वर्ट करना है। तो इम्प्लीमेंटेशन में कन्वर्ट करने के लिए हमें कंसेप्चुअल डेटा मॉडल बनाना पड़ेगा। जब तक हम ये मॉडल नहीं बनाएंगे हम कभी भी इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर सकते। हमारे पास डेटाबेस जो है वो एक्चुअल फॉर्म में नहीं आएगी। तो आइए चलते हैं कि किस तरह से एक लॉजिकल डेटाबेस डिजाइन बनाया जाता है। स्टूडेंट्स, लॉजिकल डेटाबेस डिजाइन या कंसेप्चुअल डेटाबेस डिजाइन बनाने के भी कुछ स्टेप्स हैं। उन स्टेप्स को फॉलो करते जाएं तो आपके पास एक कंप्लीट जो है वो कंसेप्चुअल डेटा मॉडल बनता है। अब इसके भी 4 स्टेप्स हैं, जिसमें फर्स्ट स्टेप है एंटिटीज को रिप्रेजेंट करना, दूसरा स्टेप है उनके रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करना, तीसरा स्टेप है रिलेशंस को मर्ज करना, क्यों करते हैं ये भी बताता हूं, और उसके बाद उन रिलेशंस को जिनको हमने मर्ज किया है उसको नॉर्मलाइज करना। ये एक कंप्लीट जो है ये ग्राफिकल फॉर्म है जो रिप्रेजेंट कर रही है कि किस तरह से हमने लॉजिकल डेटाबेस डिजाइन को बनाना है। स्टूडेंट्स याद रखिएगा, ये बात मैं पहले भी बता चुका हूं कि हर डेटाबेस में एंटिटीज पार्टिसिपेट करती हैं, हर डेटाबेस में एंटिटीज पार्टिसिपेट करती हैं, और ये भी आपको पता है कि हर एंटिटी के डिफरेंट एट्रीब्यूट्स भी होते हैं। तो सबसे पहला काम क्या करना है कि जब भी आप कंसेप्चुअल या लॉजिकल डेटाबेस डिजाइन बनाएंगे, आपने सिस्टम में जो एंटिटीज पार्टिसिपेट कर रही हैं आपने वो रिप्रेजेंट करनी है कि भाई कौन कौन सी एंटिटीज हैं जो कि हमारे डेटाबेस सिस्टम में पार्टिसिपेट कर रही हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम की बात करूं तो उसमें स्टूडेंट एक एंटिटी है, उसमें टीचर एक एंटिटी है, नॉन टीचिंग स्टाफ एंटिटी है, इसी तरह अकाउंट्स का डिपार्टमेंट एक एंटिटी है। तो ये वो एंटिटीज हैं जो कि हमारे सिस्टम में पार्टिसिपेट कर रही हैं, वो ऑब्जेक्ट्स हैं जिनका डेटा हम अपनी डेटाबेस में स्टोर कराएंगे। तो ये डिजाइन बनाने से पहले जो पहला काम है वो ये है कि आपने एंटिटीज को रिप्रेजेंट करना है। जब आपने एंटिटीज को रिप्रेजेंट कर दिया, जब आपको पता चल गया कि सिस्टम में कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि आपका बहुत ज्यादा काम आसान हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब एंटिटीज पता चलेगी तो फिर आप उन एंटिटीज के दरमियान रिलेशनशिप्स जो है वो इजीली डिफाइन कर सकते हैं। तो पहला काम क्या होता है? एंटिटीज ढूंढना, एंटिटीज रिप्रेजेंट करना। एंटिटीज रिप्रेजेंट करने के बाद आपने उन एंटिटीज के दरमियान रिलेशनशिप्स बनाने हैं। मैं मिसाल देता हूं। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एंटिटी 1 है और ये एंटिटी 2 है। ये कोई भी एंटिटी हो सकती है। अब एंटिटी को आपको पता है कि रेक्टेंगुलर बॉक्स में रिप्रेजेंट करते हैं, तो मैंने दोनों एंटिटीज को रेक्टेंगुलर बॉक्स में रिप्रेजेंट कर दिया, और इन दोनों एंटिटीज के दरमियान कोई एक रिलेशनशिप तो होगा, और रिलेशनशिप आपको पता है कि वो डायमंड सिंबल में लिखते हैं। तो यहां कोई भी रिलेशनशिप आ सकता है जो कि इन दो एंटिटीज के दरमियान होगा। तो पहला काम क्या होता है लॉजिकल डेटाबेस डिजाइन बनाने के लिए कि आपने एंटिटीज को रिप्रेजेंट करना है। पहला काम क्या है? आप एंटिटीज को रिप्रेजेंट करेंगे। दूसरा काम क्या है कि आपने उन एंटिटीज के दरमियान जो रिलेशनशिप्स हैं, आपने उन रिलेशनशिप्स को रिप्रेजेंट करना है। सो ये सेकंड स्टेप है कि पहला स्टेप आप क्या करेंगे? एंटिटीज रिप्रेजेंट कर ली, उसके बाद आपने उनके दरमियान रिलेशनशिप्स रिप्रेजेंट करने। स्टूडेंट्स, जब भी आप रिलेशनशिप रिप्रेजेंट कर लेंगे तो बेसिकली आपके पास एक मॉडल आ जाएगा जिसको हमने ER मॉडल का नाम दिया था, जिसमें हमने एंटिटीज, उनके एट्रीब्यूट्स, उनके रिलेशनशिप्स और उसकी कार्डिनलिटी और मॉडलिटी रिप्रेजेंट की थी। तो जब ER मॉडल आ जाता है ना, तो फिर ER मॉडल से बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है
एक फिजिकल डेटाबेस डिजाइन बनाने के लिए। बट ER मॉडल के बाद हमने कुछ स्टेप्स और भी देखने होते हैं जिससे हमारी डेटाबेस में किसी किस्म के कोई अनोमलीज या एरर्स ना आए। अब वो स्टेप्स कौन से हैं कि हमें रिलेशंस को मर्ज करना पड़ता है। स्टूडेंट्स, ये जो रिलेशंस हैं बेसिकली हम इनको टेबल्स कहते हैं। चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा था हम लोगों ने कि टेबल्स कहते हैं। क्या काम? रिलेशंस को मर्ज करना है और उसके बाद जो काम करना है उन रिलेशंस को नॉर्मलाइज करना है। अब ये 2 स्टेप्स समझने वाले हैं। स्टूडेंट, सम टाइम क्या होता है कि एक डेटाबेस में एक एंटिटी के मल्टीपल टेबल्स होते हैं। मल्टीपल टेबल्स यानी कि एक एंटिटी के मल्टीपल रिलेशंस होते हैं। रिलेशंस बेसिकली टेबल को कहते हैं। अब जब एक एंटिटी, लेट्स सपोज स्टूडेंट है, स्टूडेंट का एक टेबल है और स्टूडेंट का ही एक और टेबल है, मतलब एक एंटिटी के मल्टीपल टेबल्स, एक से ज्यादा टेबल्स मौजूद है, रिलेशंस मौजूद है। अब जब एक से ज्यादा टेबल्स मौजूद होंगे तो डेटाबेस में रेडुएंसी आएगी, रेपिटिशन आएगी। हमें क्या करना है? हमें उस रेडुएंसी को खत्म करना है, हमें उस रेपिटिशन को खत्म करना है। अब खत्म किस तरह से किया जाता है कि वो जो सेम टेबल्स हैं एक ही एंटिटी के, हम उनको मर्ज कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एंटिटी एक ही है, लेट्स सपोज एंटिटी 1। इस एंटिटी 1 का टेबल 1 भी है और इसी एंटिटी का टेबल 2 भी है। T1 मतलब टेबल 1, T2 मतलब टेबल 2। अब 2 टेबल्स एक ही एंटिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बेसिकली ये रेडुएंसी है, डेटा रिपीट होगा यहां पे। और डेटाबेस में डेटा रेडुएंट नहीं होता, डेटा की रेपिटिशन नहीं होती। हमें क्या करना पड़ता है? हमें इस रेडुएंसी को खत्म करना पड़ता है। हम इस रेडुएंसी को क्या करते हैं? रिमूव करते हैं। और रिमूव करने का वाहिद तरीका क्या है कि हम इन रिलेशंस को मर्ज कर दें। क्या कर दें? मर्ज। भाई हो सकता है कि कुछ डेटा टेबल 1 में हो और कुछ डेटा टेबल 2 में हो, तो हम टेबल डिलीट करेंगे तो हो सकता है हमारा डेटा भी डिलीट हो। तो बेहतर क्या है कि हम टेबल्स डिलीट करने के बजाय उनको मर्ज कर दें, मिला दें, ताकि टेबल एक बन जाए मगर दोनों टेबल्स का डाटा उस टेबल में मौजूद हो। तो ये जो प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस को कहते हैं व्यू इंटीग्रेशन। इस प्रोसेस को नाम दिया जाता है व्यू इंटीग्रेशन। स्टूडेंट्स, दोबारा एक बार सुनिएगा। जब भी एक एंटिटी के एक से ज्यादा रिलेशंस मौजूद होंगे डेटाबेस में, तो हम उन रिलेशंस को मर्ज कर देंगे ताकि डेटा रेडुएंसी खत्म की जाए, ताकि रेपिटिशन खत्म की जाए। तो ये जो प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं व्यू इंटीग्रेशन। तो रिलेशनशिप्स को रिप्रेजेंट करने के बाद हमने उन रिलेशंस को मर्ज करना है जो कि एक से ज्यादा हैं एक ही एंटिटी के अगेंस्ट। जब हम रिलेशंस को मर्ज कर लेते हैं तो फोर्थ जो स्टेप है वो है रिलेशंस को नॉर्मलाइज करने का। स्टूडेंट, ये भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है रिलेशंस को नॉर्मलाइज करने का। चैप्टर नंबर 4 कंप्लीटली नॉर्मलाइजेशन पे है, बट यहां मैं आपको थोड़ा इंट्रोडक्शन जरूर दूंगा कि नॉर्मलाइजेशन होती क्या है। स्टूडेंट्स, नॉर्मलाइजेशन बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर्स को कन्वर्ट करते हैं सिंपल एंड स्टेबल डेटा स्ट्रक्चर्स में। डेटा स्ट्रक्चर्स मतलब टेबल्स जिसमें हमारा डेटा स्टोर है। अब एक एंटिटी का एक टेबल है और वो कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर है। कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर कब बनता है? जब उसमें डिफरेंट अनोमलीज आती हैं, एरर्स आते हैं, जब उसमें डिफरेंट रेडुएंसीज आती हैं, जब उसमें पार्शियल डिपेंडेंसीज आती हैं, जब उसमें ट्रांजिटिव डिपेंडेंसीज आती हैं। उसकी वजह से एक टेबल जो है वो कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर बनता है। और हमने
ये जो कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर है इसको कन्वर्ट करना होता है सिंपल एंड स्टेबल डेटा स्ट्रक्चर में, और ये काम करना बेसिकली क्या कहलाता है, नॉर्मलाइजेशन, कि हम टेबल को नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं जिसमें किसी भी किस्म का कोई एरर नहीं है। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं कि फोर्थ स्टेप में हम क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं किसको, कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर्स को। अब कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर्स को कन्वर्ट जो है वो किया जाता है सिंपल डेटा स्ट्रक्चर में। सिंपल एंड स्टेबल डेटा स्ट्रक्चर्स भी कह लें या टेबल्स कह लें, बात एक ही है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये जो प्रोसेस है ये कहलाता है नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस। तो ये एक कंप्लीट हमारे पास फ्लो चार्ट समझ लें, ग्राफिकल फॉर्म समझ लें, स्टेप समझ लें कि किस तरह से हमने लॉजिकल डेटाबेस डिजाइन बनाना है। सबसे पहले एंटिटीज रिप्रेजेंट करेंगे, एंटिटीज रिप्रेजेंट करने के बाद हम उनके दरमियान रिलेशनशिप्स को रिप्रेजेंट करेंगे। जब रिलेशनशिप्स रिप्रेजेंट कर देंगे तो हमारे पास एक ईआर मॉडल बन जाएगा, जो हमने लास्ट लेक्चर्स में डिस्कस किया है। ईआर मॉडल जब बन जाता है तो समझ लें कि आप फिजिकल डेटाबेस बना सकते हैं, फिजिकल डेटाबेस डिजाइन बना सकते हैं। बट इसको बनाने से पहले, फिजिकल डेटाबेस डिजाइन को बनाने से पहले हमें क्या करना पड़ता है कि हमें चेक करना पड़ता है कि क्या हमारी डेटाबेस में कोई रेडुएंसी तो नहीं है, कोई टेबल रिपीट तो नहीं हो रहे, वो ख़त्म करने पड़ते हैं, जिससे हम मर्ज करके ख़त्म करते हैं, जो व्यू इंटीग्रेशन कहलाता है। और उसके बाद हमें उन टेबल्स को नॉर्मलाइज करना पड़ता है। तो ये 4 स्टेप्स हैं, ये 4 फेजेस हैं जो कि हमें हेल्प आउट करते हैं, जो हमने 1 बाय 1 परफॉर्म करने होते हैं लॉजिकल डेटाबेस डिज़ाइन बनाने के लिए। स्टूडेंट्स, जब लॉजिकल डेटाबेस डिज़ाइन बन जाता है तो हमारे लिए बहुत आसानी हो जाती है, हमारे लिए बहुत ईजी हो जाता है कि हम एक फिजिकल डेटाबेस डिज़ाइन बनाएं। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम फिजिकल डेटाबेस डिज़ाइन बनाएंगे और देखेंगे कि उसमें कौन कौन से फेजेस जो हैं वो इंक्लूड हैं। इस टॉपिक को बुक से लाजमी रीड कीजिएगा ताकि आपके जो कंसेप्ट्स हैं वो मज़ीद क्लियर हो जाए। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नई वीडियो के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।